जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैं आपको चर्चित रोग करा रहा था, उसमें हम कर चुके थे एड्स बीमारी। अब हम आज शुरुआत करेंगे टीबी। इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ, वीडियो को अंत तक देखें। अब मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी है। हर वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे। आपको उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, अब चलो हम शुरू करते हैं। इसमें आज हम बीमारी करेंगे टीबी। टीबी का विस्तृत रूप हो जाएगा ट्यूबरसेली बैसिलस। इस बीमारी का अन्य नाम यक्ष्मा, तपेदिक, क्षयरोग, एमटीबी या टीबी है। मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, इस बीमारी का अन्य नाम यक्ष्मा, तपेदिक, क्षयरोग, एमटीबी है या टीबी है। अगली लाइन से करते हैं। इस बीमारी के सर्वाधिक रोगी पाए जाते हैं। दोबारा से दोहरा देता हूँ, इस बीमारी के सर्वाधिक रोगी पाए जाते हैं। उत्तर होगा भारत में। ब्रैकेट में लिखने लेना, विश्व का लगभग 23%। अगली लाइन से, भारत में यह बीमारी सभी संक्रामक बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी है तथा देश में मरने वाले रोगियों की संख्या सर्वाधिक इसी रोग की है। कहने का मतलब है, संक्रामक शब्द आया है, संक्रमित होता है फैलने वाली बीमारी। तो सबसे बड़ी फैलने वाली बीमारी भारत में टीबी है और सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु इसी से होती है। अगली लाइन से, यह एक जीवाणु जनित रोग है। यह जीवाणु से मतलब इसका मतलब है यह जीवाणु से फैलते हैं तथा इसका जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से करते हैं। इस जीवाणु के खोजकर्ता जर्मनी के चिकित्सक रॉबर्ट कोच है। इस जीवाणु के खोजकर्ता जर्मनी के चिकित्सक रॉबर्ट कोच है। जो रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी वो सन 1882 ईस्वी में की थी, 1882 में। अगली लाइन से, इस कार्य के लिए इन्हें सन 1905 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगली लाइन से करते हैं। इस रोग के प्रमुख लक्षणों में हल्का बुखार रहना, बलगम सहित खांसी का होना, थकान एवं कमजोरी, सांस फूलना, भूख नहीं लगना और रात के समय में पसीना आना। दोबारा से दोहरा देता हूँ, इस रोग के प्रमुख लक्षणों में हल्का बुखार रहना, बलगम सहित खांसी का होना, थकान एवं कमजोरी, सांस फूलना, भूख नहीं लगना और रात के समय में पसीना आना। अगली लाइन से, टीबी के इलाज हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला टीका। टीबी के इलाज हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला टीका बैसिलस कोलमेट गुरियन BCG। ठीक है दोस्तों, बैसिलस कोलमेट गुरियन BCG। अगली लाइन से, इस टीके के खोजकर्ता है एल्बर्ट कैलेमेटी एंड कैमाइली गुरियन। देख लो दोस्तों, इसी में ही इसके टीके के नाम में ही कैलमेट और गुरियन दोनों का नाम आ जाता है, कैलमेट और कैमाइली गुरियन। इन्होंने इसकी खोज 1908 से 1921 के बीच की, दोनों ने मिलकर, जिसमें 13 वर्ष लगे। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू होने का वर्ष, राष्ट्रीय टीबी रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू होने का वर्ष, तो ये वर्ष हो जाएगा 1962। दोस्तों, इसमें कोई भारी सफलता भारत को नहीं मिली थी। अगली लाइन से, टीबी के उपचार हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सन 1997 ईस्वी में शुरू किया गया कार्यक्रम। टीबी के उपचार हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सन 1997 ईस्वी में शुरू किया गया कार्यक्रम, ये हो जाएगा डॉट। इसका विस्तृत रूप हो जाएगा डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी। ठीक है दोस्तों, दोबारा दोहरा देता हूँ। टीबी के उपचार हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सन 1997 ईस्वी में शुरू किया गया कार्यक्रम DOT डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी। अगली लाइन से, टीबी के इलाज हेतु प्रयुक्त प्रमुख दवाएं। टीबी के इलाज हेतु प्रमुख दवाएं, इसमें हो जाएगा पैरा अमीनो सैलिसिक एसिड,
स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजाइड, विलिसिन। दोहरा देता हूँ, पैरा अमीनोसैलिसिक एसिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजाइड, विलिसिन। अगली लाइन से टीबी की पहचान हेतु किया जाने वाला प्रशिक्षण, टीबी की पहचान हेतु किया जाने वाला प्रशिक्षण ये हो जाएगा मोनोटस्क प्रशिक्षण, मोनोटस्क प्रशिक्षण। अगली लाइन से टीबी से प्रभावित होने वाला प्रमुख अंग फेफड़ा, मतलब कि हमारे लंग्स। अगली लाइन से अंतर्राष्ट्रीय टीबी निवारण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय टीबी निवारण दिवस एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 24 मार्च, और इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम अगली बीमारी करेंगे। इसमें अगली बीमारी हो जाएगी हमारी पोलियो। यह पोलियोमाइटिस वायरस से होता है, यह पोलियोमाइटिस वायरस से होता है। इसका प्रमुख कारण भोजन एवं प्रदूषित जल के साथ छोटे बालकों की आंत में इस वायरस का प्रवेश कर जाना है। इसका प्रमुख कारण भोजन एवं प्रदूषित जल के साथ छोटे बालकों की आंत में इस वायरस का प्रवेश कर जाना है। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से पेपर में पूछ लिया जाता है पोलियो बीमारी की वाहक क्या है, या पोलियो बीमारी किससे फैलती है। ये फैलती है मक्खी से। ठीक है दोस्तों, ये फैलती है मक्खी से, पोलियो बीमारी की वाहक होती है मक्खी। अगली लाइन से पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगली लाइन से किस आयु में बच्चों को गंभीर लकवाग्रस्त पोलियो हो सकता है, किस आयु में बच्चों को गंभीर लकवाग्रस्त पोलियो हो सकता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भारी संख्या में बच्चे 7 से 24 माह की आयु के बीच पोलियोग्रस्त होते हैं। भारी संख्या में बच्चे 7 से 24 माह की आयु के बीच पोलियोग्रस्त होते हैं। ब्रैकेट में एक चीज़ लिख लेना, यद्यपि पोलियो के लिए गंभीर खतरा 5 वर्ष तक की आयु तक होता है, 5 वर्ष तक की आयु तक पोलियो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से पोलियो के टीके के विकासकर्ता हो जाएंगे जॉन साल्क ये थे अमेरिकन। पोलियो के टीके के विकासकर्ता थे जॉन साल्क, जो कि अमेरिकन थे। इन्होंने इसकी खोज सन 1954 ईस्वी में की थी, 1954 में इसकी खोज की थी, और ये 1955 से प्रयोग में आई, 1955 से प्रयोग में आई थी। अगली लाइन से पोलियो की मुंह से पिलाई जाने वाली दवा के विकासकर्ता, पोलियो की मुंह से पिलाई जाने वाली दवा के विकासकर्ता थे साबिन। इन्होंने ये दवा 1956 से 1960 के बीच बनाई थी, जो कि पोलैंड के थे। साबिन पोलैंड देश के थे। अगली लाइन से दोस्तों पल्स पोलियो अभियान शुरू होने का वर्ष, पल्स पोलियो अभियान शुरू होने का वर्ष हो जाएगा 1995। दिल्ली से शुरू हुआ था पल्स पोलियो अभियान। अगली लाइन से 27 मार्च 2014 की WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का पोलियो मुक्त देश हो गया है। 27 मार्च 2014 की WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का पोलियो मुक्त देश हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से पाकिस्तान के पेशावर में विश्व के सर्वाधिक पोलियो रोगी पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पेशावर में विश्व के सर्वाधिक पोलियो रोगी पाए जाते हैं। इसी कारण पेशावर को पोलियो की राजधानी कहा जाता है। पोलियो की राजधानी किसे कहा जाता है? पेशावर को। अगली लाइन से भारत सरकार ने किस वर्ष पोलियो के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू किया? भारत ने किस वर्ष पोलियो के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू किया? तो दोस्तों ये वर्ष हो जाएगा 1978। अब हम इसमें एक प्रश्न और रह गया था, वो मैंने लिख दिया है, विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
और इसके मैं आपको 4 ऑप्शंस भी दूंगा। तो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था। दोस्तों ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2002 में पूछा गया, यूपी लोअर सब प्री 2003 में पूछा गया। इसके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए रिचर्ड ग्रेग, ऑप्शन बी वेब मिलर, ऑप्शन सी किरबाई पेज, ऑप्शन डी लुई फिशर। दोबारा ऑप्शन बोल देता हूँ, रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर, किरबाई पेज, लुई फिशर। दोस्तों आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है और मैं इसका उत्तर आपको अगले वीडियो में शुरुआत में ही बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।